हेलो बच्चों, ये आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो जेई 2022 में आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर ए कर्व y इज इक्वल टू वाई एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज शोन, लेट द एरिया A1 इज ट्वाइस दैट ऑफ एरिया A2। ये A1 है, ये A2 है। देन द नॉर्मल टू द कर्व परपेंडिकुलर टू द लाइन डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट, है ना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप जो डायग्राम पे आप फोकस कर लो। तो डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे कि ये डायग्राम आपको दिया गया है, A1 A2 है और आपको यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर 4 है, इधर आपको दिख रहा है y है और ये कर्व है कोई। तो यहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि एरिया जो आप कह रहे हैं यहाँ जो आपको एरिया दिख रहा है, तो अगर मैं पूरा रेक्टेंगल के एरिया की बात करूँ तो ये x इंटू वाई हो जाएगा। उसमें से ये 4 इंटू 2 माइनस रेक्टेंगल कर दूंगा तो बाकी एरिया आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देख पाओ कि यहाँ पर जो एरिया है A1 प्लस A2, वो एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 माइनस 8, ठीक है ना। वो एरिया हो जाएगा x1 माइनस 8। ये पूरा आपको जो एरिया है वो xy है, माइनस मैंने ये 8 कर दिया, तो ये आपको एरिया हो गया। तो यहाँ पर xy माइनस 8 मिल गया। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है A1 इज इक्वल टू 2A2, ये क्या है, गिवन है, दिस इज गिवन। तो यहाँ मैं A1 की जगह 2A2 डाल दूंगा, या फिर A2 की जगह A1/2 भी आप यहाँ डाल सकते हो। तो मैं यहाँ डाल दिया A2 की जगह A1/2। सो A1 प्लस A1/2 xy माइनस 8, ये हो जाएगा 3A1/2 इज इक्वल टू xy माइनस 8। सो A1 आपको मिल गया 2/3 xy माइनस ऑफ 16/3, ये A1 आपको मिल गया। तो इस A1 को आप लिख सकते हो f ऑफ x, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये लिखते हैं ना हम लोग एरिया के लिए। A1 जो एरिया है वो यही होगा। और लिमिट में कहाँ से लूँगा लिमिट के लिए फिर से आपको ग्राफ में देखना पड़ेगा। अगर मैंने कोई स्ट्रिप ले लिया यहाँ पर, मान लो दिस इज द स्ट्रिप, तो ये रन कहाँ से कहाँ करेगा, 4 इंटू दिस। तो स्ट्रिप का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ, ये fx हो गया, दिस इज योर fx एंड दिस इज योर dx। इस स्ट्रिप को आप रन करा दोगे 4 से लेके x तक, दिस इज 2/3 xy माइनस ऑफ 16/3। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ द साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा, fx इज इक्वल टू 2/3 और ये हो जाएगा y प्लस x dy/dx, है ना, बेसिक रूल है। और ये तो 0 हो गया, तो बिल्कुल बेसिक है ये। तो fx यहाँ क्या है, fx तो सिर्फ y है, तो मैं y लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 2/3y प्लस 2/3 x dy/dx। तो आप इसको आप इधर ले आओ तो आपको मिल जाएगा y/3 इज इक्वल टू 2/3 x dy/dx। अब आप इसे कर दोगे इंटीग्रेट, तो आपको मिल जाएगा dx/x ट्वाइस और dy/y। तो आपको मिल गया log ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस log ऑफ y प्लस c, ठीक है, ये मिल गया आपको। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो आप, इसको आप स्क्वायर में लगा दो ऐसे, c को इधर ले आओ आप, तो log x आपको मिल गया log x माइनस log c भी लिख सकते हो, log x माइनस log k ले लो और ये मिल गया log ऑफ स्क्वायर। तो ये x/k मिल गया, दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यू कैन से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू सम कॉन्स्टेंट। सम कॉन्स्टेंट का मतलब कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पर d ले लो, चलो दिस वन। अब वापस आप ग्राफ में देखो, अगर आप ग्राफ में देखोगे x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू यहाँ 2 है, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ को 4 और 2 के लिए काम कर सकता हूँ। x की जगह मैं 4 डाल दूंगा और y की जगह मैं 2 डाल दूंगा, तो यहाँ पर d की वैल्यू आ गई 1। तो आपको जो मिल गया वो क्या मिल गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x। ये कर्व आपको मिल गया। इस कर्व को आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके नॉर्मल वाला स्लोप फाइंड करने की कोशिश करो। 2y dy/dx इज इक्वल टू 1, तो dy/dx मुझे मिल जाएगा 1/2y, ठीक है ना, 1/2y। तो यहाँ पर ये तो हो गया नॉर्मल, ये तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप मैं लिखूँगा माइनस ऑफ 2y, ये ठीक है ना। ये हो गया आपका
नॉर्मल का स्लोप -2y। तो यहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, वापस यहाँ आ जाओ, नॉर्मल का स्लोप यहाँ बोला गया देन दी नॉर्मल टू द कर्व परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन का अब आप स्लोप देखो तो आपको मिल जाएगा 1/6। डज नॉट पास थ्रू बोला गया है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो अभी आप लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में आप दोबारा अगर देखो तो आपको यहाँ पे इस लाइन का जो स्लोप मिलेगा वो 1/6 मिलेगा। हमें बोला गया नॉर्मल टू दिस कर्व, तो ये तो इसका स्लोप तो 1/6 है, यानी इसका जो नॉर्मल आएगा उसका स्लोप हो जाएगा -6। -6 इसका स्लोप है नॉर्मल का। अब नॉर्मल का इक्वेशन हमें पता है ना, y = mx - 2am - am³, ये होता है स्लोप। यहाँ पे आप y की वैल्यू डाल दो -6, तो हो जाएगा -6x -2। अब देखो ये जो आपके पास पैराबोला है, ये जो पैराबोला है यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे तो हम लोग 4ax से कंपेयर करते हैं ना। अगर आप कंपेयर करो y² = 4ax, तो a की वैल्यू यहाँ 1/4 है, a की वैल्यू यहाँ 1/4 है, तो a की वैल्यू मैं लूँगा 1/4 और स्लोप है यहाँ पर -6, ठीक है ना। 1/4 स्लोप है -6 का, ये क्यूब मिल गया आपको। तो ये बेसिकली आपको जो स्लोप आपको यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा -6x माइनस प्लस, और ये 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा 36 × 6 / 4, तो ये 54 मिल गया। सो y + 6x = आपको मिल रहा है 57। तो ये आप देख रहे हो, दिस इज द नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल अब किससे पास नहीं करें, आपका 4 ऑप्शन दिए गए, आप डाल करके देख लो तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। y + 6x, अगर आप ए ऑप्शन डालोगे 6,21, x की वैल्यू 6 डाल दूँ और ये 21 डाल दूँ तो 57 तो देगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 8,9, x की जगह 8 डालोगे तो 48 हो जाएगा, 9 डालेंगे तो नहीं आ रहा है, 1 और 2 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो x की जगह मैं 10 डाल दूँ तो 60 हो जाएगा, 60 - 4, हाँ 6 और 21 पहले मैं डाल के चेक कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 6 × 6 126 + 6। यहाँ बोल रहा है कि नॉर्मल टू दिस कर्व डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास नहीं करेगा। तो y = 6x 27 है, तो यहाँ पर मैं x की जगह 6 ले लूँगा, तो चेक करके देखते हैं ऑप्शन 1। तो x की जगह मैं 6 अगर ले लूँ और y की जगह 21 ले लूँ, तो x 6 × 6 36 मिल रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन 2 भी कर रहा हूँ मैं, x की जगह 8, तो 8 × 6 = 48 प्लस y की जगह 9 है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। 3 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 60, x की जगह मैं 10 डाल दिया 60, y की जगह -4, तो ये 54 मिल रहा है, क्लोजेस्ट है। इक्वेशन 4 की बात करूँ, x की जगह -15 डालूंगा तो -90 हो जाएगा, और y की जगह मैं डालूंगा 12, तो ये पूरा नेगेटिव आएगा, नॉट पॉसिबल। ये क्लोजेस्ट आंसर तो यही मिल रहा है मुझे, थर्ड ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से ये थर्ड ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। थैंक यू बच्चों।